राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सूरदास जी का एक पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुणे जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो भाव मिला कि मन को कहाँ सुख मिलता है। मन जो है वो अनंत कामनाएं भावनाएं लेकर उड़ता रहता है। जैसे एक पक्षी के पर कोई बोझ बांध दिया जाए तो वो क्या उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। लेकिन जब उस बोझ को कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो स्वतंत्र उड़ता है, निष्फिकर उड़ता है, क्योंकि पंछी का काम है उड़ना। तो ये जो मन है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये मन बार बार संसारी की ओर जाकर और उससे प्रताड़ित होता है, या कोई दुख हमें मिलता है, या हम ऐसा देखते हैं कि संसार के लोग तो ऐसे ही हैं जो सिर्फ फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, जैसे ही हम उन निकट जाते हैं, उन्हें अपना शुद्ध भाव देने लगते हैं, वे हमारा तिरस्कार करते हैं या हमें खुद से दूर कर लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है, और सच्चाई भी यही है। हर रिश्ते में स्वार्थ है, हर संसारी के प्रेम में स्वार्थ है। जर्नली यही होता है, क्योंकि माँ बाप है वो संतान को पालते हैं, तो उनका भी एक यही भाव होता है कि आगे चलकर ये हमारा नाम रोशन करेगा। पत्नी पति का रिश्ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। एक दूसरे का प्रेम का स्वार्थ, एक दूसरे के प्रति सुख सुविधाओं का, हमें जो लाभ होता है, हमें जो सुख चाहिए जीवन में, वो एक कामनाएं हमारे साथ होती हैं। इससे ज़्यादा तो जो अदर रिलेशंस हैं उनमें तो और भी अधिक स्वार्थ है। इसलिए मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो मेरा मन कहाँ सुख पावे, क्योंकि उस मन को जिधर भी मोड़ा, जिधर भी लेकर गए, दोस्त की तरफ, परिवार की तरफ, नाते रिश्तेदार की तरफ, हर जगह से थोड़ा ऐसे लगता है। एक भाव अंत में यही बनता है, कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी हैं, ये संसार है ही ऐसा। तो फिर मन को सुख कैसे मिलेगा? उस मन पे हमने विषय वासनाओं की, कामनाओं की, तृष्णाओं की इतने वजन रख रखे हैं कि उस मन को सांस लेना मुश्किल है। उस मन को, वो मन जो है वो बोझ से दबा हुआ है। तभी ये मन टिकता नहीं है, घूमता, इधर उधर घूमता रहता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मन को चरण कमल से जोड़ लो। कृष्ण के चरण कमल में अगर ये मन लगने लग जाए तो यही मन फिर हमारा मित्र बन जाता है। जो मन संसार में लगकर हमारी फजीती करवाता है, हमें प्रताड़ित करवाता है, हमें अपमान दिलवाता है, वही मन जब ठाकुर के चरणों में लग जाए तो हमें अमर कर देता है। हमें मान सम्मान प्रेम सब मिल जाता है। क्योंकि जब जिसे हरि प्रेम करते हैं, जिसके राम हैं उसके तो सभी हैं, जिसके कृष्ण हैं उसको सब, कृष्ण के बंदे जो हैं, कृष्ण के बनाए हुए संसार के लोग, वे भी आपको प्रेम करने लगते हैं। इसलिए हमारा पहला काम यही है कि हम इस मन को ठाकुर के चरणों से बांध दें, क्योंकि एक उनके सिवा इस मन के बोझ को कोई नहीं उतार सकता। जिस मन के बोझ को लेकर हम चल रहे हैं, घुटन में रह रहे हैं, उस मन के बोझ को सिर्फ ठाकुर कम कर सकते हैं। तो कमल नयन को छोड़कर और देवताओं को का ध्यान मैं क्यों करूं? उनके चरण कमल को छोड़कर क्यों इस मन को संसार में लगाऊं, या देवताओं में लगाऊं, या दूसरी जगह लगाऊं? परम गंगा मेरे प्रियतम हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे पिया हैं। तो वो तो महामूर्ख होगा जो दुर्भाग्य से इस भवकूप में पड़ा है। भवकूप में हम पड़े हैं और हम पुकार कर रहे हैं, तो सद्गुरु की दृष्टि हम पे पड़ जाती है। तो भवकूप से निकलने का हमें
एक रस्सी पकड़ा देते हैं कि इस रस्सी के सहारे तुम इस भवकूप से निकल सकते हो। और वो रस्सी क्या है? नाम जप, सत्संग, भजन। तो नाम जप की रस्सी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम, ये रस्सी पकड़कर हम इस भवकूप से ऊपर आ जाते हैं। तब जाकर मन को अनंत सुख मिलता है, क्योंकि भवकूप में पड़ा जीव त्राही त्राही करता है, पुकार करता है, चिल्लाता है। लेकिन सबके ऊपर उसकी कृपा हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन किसी किसी पर उसकी कृपा होती है, ये अवश्य ही आवश्यक है और सिद्ध है। और सत्य भी यही है कि ठाकुर किसी किसी पर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन जन जेहि मोहि भावा, मोहि छल कपट छिद्र न भाव। बिना छल कपट के निस्वार्थ निष्काम प्रेम की पुकार करने वाले जीव पर हरि रीझ जाते हैं। तो जिस तरह सूरदास जी कहते हैं कि जिस तरह भ्रमर फूलों से प्रेम करता है, वैसे ही हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के चरणों से प्रेम करते हैं। क्योंकि भंवरा तो रस पीने फूल के पास आएगा ही आएगा। वो कमल के पास जब उसका पराग का रस पीने जाता है, तो अगर कमल बंद हो गया तो भ्रमर उसी में प्राण त्याग देता है। बस ऐसा ही भाव हमारा होना चाहिए कि चरण कमल पकड़ लिए, अब कैसी भी अवस्था हो, मैं इन्हीं चरण कमलों का भ्रमर की तरह रसपान करता रहूंगा। क्योंकि कमल के समान हरि के चरण कोमल और हमें अति प्रिय हैं, और उन्हीं चरणों की भक्ति से, उन्हीं चरणों के प्रेम से हमें भव मुक्ति मिल सकती है। इस भवसागर से पार होने का उपाय यही एक हमारे पास है कि हम उन चरण कमलों की ओट लें। हर साधु ने, हर संत ने, हर भक्त ने हमें एक ही प्रेरणा दी है कि हम चरण कमल की ओट लें। तो हम सब कुछ विसार दें, सब कुछ का त्याग कर दें, लेकिन हम चरण कमल की ओट का त्याग ना करें। उसके पीछे रहकर, उससे लिपट कर, उसकी चरण रज में खुद को लिपटा कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, या हमारे जीवन का कल्याण संभव है, आत्मकल्याण संभव है। आत्मकल्याण के लिए हरि के चरणों के ओट के अलावा कोई मार्ग नहीं। लेकिन हम एक हाथ से प्रभु के चरण पकड़ते हैं और एक हाथ से संसार को पकड़ते हैं। यदि हम दोनों हाथों से प्रभु के चरणों में झुका दे मस्तक और लिपट जाएं चरणों से, और नेत्र जल से उनके चरण पखारें, उनके चरण धोएं, तो हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। हमारे भाव शुद्ध होते हैं, हमारा मन हरि में लग जाता है। और चरण कमल से इस मन को बांधने का यही एक उपाय है कि मन को हर वक्त चरणों से लिपटाए रखे। जैसे ही मन संसार की ओर जाने लगे, उसको बार बार कभी लाड करके, कभी ताड़न करके, कभी समझा कर, बुझा कर, बार बार, रे शठ मन, तू हरि चरण कमल की ओट ले, तू संसार की ओर मत भाग, तू क्यों घबराता है, तेरा तो शाम से नाता है। तो मन तू बार बार कृष्ण की ओर चल, चरणों में ही लिपटा रहे। तो जब इस मन को चरण कमल की ओट में, चरण कमल से लिपटने में आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, फिर ये मन दौड़ना बंद कर देगा। क्योंकि जहाज का पक्षी जिस तरह लौटकर जहाज पर ही आ जाता है, वैसे ही चरण कमल में रहने वाला पक्षी, चरण कमल में रहने वाला जीव लौटकर भगवान की तरफ ही आएगा। और भगवान के पास आने के लिए उसे संसार से जो तिरस्कार मिलता है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि जिस तरह पक्षी, जहाज के पक्षी उड़कर इधर उधर देख के आते हैं कि कहीं ज़मीन है या कुछ खाने को है क्या, फिर वे देखते हैं कि कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ खाली ही खाली है, तो वो लौटकर जहाज के ऊपर ही आकर बैठ जाते हैं कि जैसा है इन्हीं के साथ अच्छा है। तो वैसा ही भाव जीव का होता है। वो प्रभु के चरण कमल
को छोड़कर जब संसार की ओर जाता है तो वह दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां, चिंताएं ही चिंताएं देखता है, तो घबरा कर वापस ओट ले लेता है भगवान की, नहीं मैं यहीं अच्छा हूँ, मैं तो आपके चरणों में ही सुखी हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है, मैं आपके पास ही रहूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो प्रभु भी उसे चरण कमल से लिपटा लेते हैं, उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हैं, उसे हृदय से लगा लेते हैं और अपना बना लेते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल कभी शरण में आए हुए का तिरस्कार नहीं करते, उसे अपने पास रखते हैं। तो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। तो हरि गुण गाते रहेंगे तो चरणों से लिपटे रहेंगे। भजन, सत्संग, कीर्तन, नाम जप सभी तरीके हैं चरणों से लिपटे रहने का। और जब हम इन्हीं सब में लगे रहते हैं, इन्हीं सब में अपने आप को डुबोए रहते हैं, तो भजन सत्संग वो चाशनी है जो आपके मन रूपी रसगुल्ले को मीठा रखता है, क्योंकि मन का रसगुल्ला जब मीठा होगा तभी उसे कृष्ण खाएंगे। तो बिना चाशनी के रसगुल्ला जब हम नहीं खाते तो भगवान कैसे खाएंगे? और हमारे इस मन रूपी रसगुल्ले को मीठा करने के लिए हमें इसे सतत चाशनी में डुबो कर रखना पड़ेगा, और वो चाशनी है भजन, सत्संग, नाम जप। इसलिए करते रहिए, कराते रहिए, जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।